हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल जो कि रियल एस्टेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं राजवंश सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो टॉपिक है मैंने लिखा लिटिल नॉलेज ऑलवेज ए डेंजरस थिंग। इंग्लिश की प्रोवर्ब है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मैंने ऑलवेज शब्द इसमें डाल दिया और एक साथ में इन्फॉर्मेशन भी डाल दी कि कम नॉलेज आपको कहीं ना कहीं फंसा देती है। यदि हम महाभारत की बात करें, अभिमन्यु, उसको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, चक्रव्यूह में घुस गए और उसको बाहर निकलना नहीं आता था, तो अंजाम क्या हुआ कि उसको वहां युद्ध में अपनी जान देनी पड़ी। दूसरी तरफ आ जाओ महाभारत की, भीम जी की। भीम के पास एक इन्फॉर्मेशन दी गई, किसके थ्रू? कृष्ण जी के थ्रू, कि जब उसका फाइनल युद्ध हो रहा था दुर्योधन के साथ, तो वो ऊपर से वो सारा जैसे भी उनको बताया गया कि लोहे का बन गया था, नीचे से भी लोहे का बन गया था, लेकिन उसकी जंगा जो थी वो ही हड्डी और मांस की थी, वो कृष्ण जी को पता था। तो कृष्ण जी युद्ध जब देख रहे थे तो उसमें उन्होंने उसको बार बार इशारा किया, ओहो भैया ये ओहो भैया ये। तो पहले उनको भीम को याद नहीं था, लेकिन जब उनको कृष्ण जी से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ ये मेरा काम इस तरीके से हो सकता है, चाहे वो मॉरली गलत था या ठीक था, क्योंकि साम दाम दंड भेद जिस तरीके से भी होता है, युद्ध जीतने होता है। तो कृष्ण जी ने जब कहा उसको कि ये जंगा तोड़ के ही आप यहाँ मार के, इसकी गदा मार के ही आपको इस जीत प्राप्त हो सकती है, तो वहाँ उसने गदा मार के उसको गिराया, उसको मार दिया और मारने के बाद युद्ध जीत गए। लिटिल नॉलेज मतलब कम नॉलेज लेके आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कम नॉलेज की वजह से अभिमन्यु को अपनी जान देनी पड़ी और पूरी नॉलेज के साथ भीम ने युद्ध जो पूरा मतलब अपने हक में, पांडवों के हक में कर लिया। इसी तरीके से हम कई बार हम देखते हैं, घरों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, वो सारे डॉक्टर बने होते हैं और कई बार ऐसी दवाई हमें मिल जाती है तो हमें वो रिएक्ट कर देती है या कुछ गड़बड़ कर देती है। कई बार वो जो सांप कई बार काट जाता है तो सांप काटने के लिए लोग उसके पास ले जाते हैं, जो औलिए वगैरह भाई, वो फांडा वगैरह उसको बोलते हैं हमारे तो पंजाबी में, तो वो करवाते हैं, दवाई देने की बजाय वो करवाते हैं। और यदि सांप जहरीला हो तो वो आदमी की डेथ हो जाती है, क्योंकि सांप की जहर की जो दवाई है, वो काट है, वो दवाई है, ना कि वो जो उससे आप करते हो, औलिए वगैरह करते हैं, जो जिनको सियाने बोलते हैं, तो वो नहीं है। तो इस तरीके से यदि आप इन्फॉर्मेशन आपकी अधूरी होगी तो आप कामयाब नहीं होगे। चाहे आपकी वकालत में लगा लो, जो आदमी वकीलों को भी सलाह देना शुरू कर देते हैं, कई बार हो सकता है कोई पॉइंट उनके काम का आ जाए, लेकिन जहां हम श्योर शॉट नहीं है वहां पर हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो इसी तरीके से आप रियल एस्टेट में हो, जब आपको रियल एस्टेट में एंटर तो हम कर गए, रियल एस्टेट में एंटर करने के बाद हमें करना कैसे है, मतलब हमें कामयाबी किस तरीके से लेनी है, उस बात का हमें पता नहीं होता कि सामने वाला हमें फ्रॉड तो नहीं कर रहा, सामने वाले के फ्रॉड से हमने कैसे बचना है, ये चीज़ देखने वाली होती है। सामने वाला आदमी को हमने कम्युनिकेशन स्किल के साथ किस तरीके से अपनी बात मनवानी है, ये बात नहीं पता होती। प्रॉपर्टी में कागजों में क्या क्या कमी हो सकती है, ये बात नहीं पता होती। प्रॉपर्टी को प्रमोट कैसे करना है, ये पता नहीं होती। हमारे दोस्त गुरदीप सिंह ने रोपड़ में टॉप क्लास प्रॉपर्टी ली थी, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से वो प्रॉपर्टी में फंसा, बेची, आधी पिछदी बेच दी और उसमें उसके ऊपर FIR तक दर्ज हुई। यदि उसको पूरी नॉलेज होती तो उस प्रॉपर्टी में वो अपने पैसे विद इन 6 मंथ डबल कर सकता। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज ए डेंजरस थिंग। भाई आपको यदि काम करना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको 100% क्या चाहिए? नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे, जो मर्जी जिस मर्जी काम में आप कामयाब हो सकते हो। हमें अभिमन्यु नहीं बनना, हमने भीम बनना है, जिसने हमारा युद्ध जीतने की तरफ हमें लेके जाना है। इसलिए आप
कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपकी नॉलेज कम हो। यदि नॉलेज कम है तो आप दूसरे बंदे जो आपके सामने हैं उनकी जिनकी नॉलेज ज़्यादा है आप उनसे सलाह ले सकते हो। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं, कहीं और टीचर्स के पास जाते हैं जिनकी नॉलेज हमें ज़्यादा है, उनके पास जाके बैठ के हम सीखते हैं, उनसे जाके अपने काम लेते हैं, काम करवाते हैं। तो इस तरीके से आप यदि रियल स्टेट में भी काम करना चाहते हो तो रियल स्टेट में भी आपने प्रॉपर्टी गुरुकुल नॉलेजफुल, हमने अपना जो रखा हुआ है एक नारा रखा हुआ है प्रॉपर्टी गुरुकुल नॉलेजफुल। आपने रियल स्टेट करते करते अपनी नॉलेज को फुल करना है, फुल इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रखनी है ताकि आपके साथ कोई आदमी गड़बड़ ना कर सके, धोखा ना दे सके। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना, इसके ऊपर चर्चा कर लेना। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा दो यार, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके साथ आपसे मिस ना हो जाए। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। राजवंश सिंह।